YouTube channel Education Point Coaching Classes. I hope you all are doing good. Today we are going to do worksheet number 27 of class 7th, okay, which is based on the topic adverbs. Alright, so let's start. Look at the following pictures carefully and read out the sentences given against them. यानी कि इन पिक्चर्स को हमें पढ़ना है और इसके साथ जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं उन्हें भी पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ये बच्चा जो है वो भाग रहा है. ही रन्स स्लोली. कैसे भाग रहा है? धीरे भाग रहा है. शी ईट्स बर्गर्स क्वाइट रेगुलरली. वो बर्गर खाती है. और कैसे खाती है? क्वाइट रेगुलरली, यानी कि ज़्यादातर, रोज़ाना, या फिर खाती रहती है. मतलब ज़्यादातर जो चीज़ फ्रीक्वेंटली होती है, बार बार होती है, उसको हम क्वाइट रेगुलरली बोलते हैं. नेक्स्ट, नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. नेहा के पास एक ड्रेस है. वो कैसी है? वो बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटिफुल. माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली. मेरी ग्रैंड मदर वॉक करती हैं. कैसे वॉक करती हैं? रोज़ वॉक करती हैं. क्या मतलब है इसका? क्या लिखा हुआ है नीचे? द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स इन ईच सेंटेंसेस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंस. यानी कि ये जो वर्ड्स बोल्ड हुए हैं, जो ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? ये ऐसे लेटर्स हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं. तो पहला देखते हैं. ही रन्स स्लोली. वो कैसे भाग रहा है? वो भाग रहा है. रन क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया. कोई काम हो रहा होता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं. वर्ब कैसे हो रहा है? काम कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है. कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है. नेक्स्ट, शी ईट्स बर्गर्स क्वाइट रेगुलरली. काम क्या है यहाँ पे? ईट्स. क्या है यहाँ पे? वर्ब है. खाना खाती है वो, बर्गर खाती है. ठीक है, तो क्रिया क्या है यहाँ पे? खाना. कैसे खाती है? रेगुलरली खाती है. ठीक है, फ्रीक्वेंटली खाती है, बार बार खाती है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमें वर्ब के बारे में किसने बताया है? क्वाइट रेगुलरली ने. नेक्स्ट, नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. नेहा के पास एक ड्रेस है. कैसी है वो ड्रेस? ब्यूटिफुल. कितनी ब्यूटिफुल है? बहुत ब्यूटिफुल है. ब्यूटिफुल क्या होता है? अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने एडजेक्टिव्स पढ़े हो, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमें किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन्स कैसे हैं. तो नाउन क्या है यहाँ पे? ड्रेस. क्या है नाउन? ड्रेस. ड्रेस कैसी है? ब्यूटिफुल है, सुंदर है. तो जो सुंदर है वो मेरा एडजेक्टिव है. और कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है. मतलब कितनी सुंदर है? जब जो चीज़ हमें बता रही है कि वो कितनी सुंदर है, वो बहुत सुंदर है. तो ये जो वेरी है मेरा, ये हो जाता है एडवर्ब. फोर्थ, माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली. मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो रोज़ वॉक करती हैं. कब वॉक करती हैं? रोज़ वॉक करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉक्स. वॉक करना मेरा वर्ब है. काम क्या हो रहा है? वॉक करती हैं. कैसे वॉक करती हैं? कब वॉक करती हैं? डेली वॉक करती हैं. कब वॉक करती हैं वो? डेली वॉक करती हैं. ठीक है, तो वर्ब कब हो रहा है? डेली हो रहा है. काम कब हो रहा है? डेली हो रहा है. तो ऐसे शब्द जो हमें बताते हों किसी क्रिया के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर किसी एडवर्ब के बारे में बताते हों कि वो चीज़ कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किस मैनर में हो रही है, उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एडवर्ब्स. डेफिनेशन पढ़ेंगे. एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ऐसे शब्द जिनसे हम बताते हैं कि वर्ब कैसे हो रहा है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ. कैसे पढ़ा रही हूँ? बोल के पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ओरली हो रहा है. ठीक है, ओरल में पढ़ा रही हूँ मैं आपको. तो जो भी वर्ड हमें बताता है कि वर्ब कैसे हो रहा है, एडजेक्टिव कैसा है या फिर हमारा एडवर्ब कैसा है, कोई और एडवर्ब के बारे में कोई वर्ड बता रहा है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं. किसी भी क्रिया को जब कोई वर्ड एक्सप्लेन करता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है.
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको और समझ आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एन एडवर्ब, जी यहाँ पे एन एडवर्ब टेल्स अस व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड इन व्हाट मैनर अ वर्क इज डन। एक वर्क इज डन, काम हो रहा है, वर्ब हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस तरह हो रहा है। मतलब वर्ब के बारे में मुझे जब ये 4 चीज़ें पता चलती हैं, तो जिस वर्ड की वजह से पता चल रही हैं वो मेरा एडवर्ब होता है। जैसे कि कोई भाग रहा है, समवन इज रनिंग, कैसे भाग रहा है, स्लोली भाग रहा है, ठीक है। अगर कोई बात कर रहा है तो वो सिंसियरली बात कर रहा है। अगर कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई कुछ और ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि मुश्किल है, वो आसानी से कर रहा है, तो वो इजीली कर रहा है। शी कैन वर्क वेरी easily, she can work on this project very easily. She is riding the bike very carefully, वो बाइक चला रही है, कैसे चला रही है, केयरफुली चला रही है। वर्ब क्या है, बाइक चलाना। बाइक को वो चला रही है तो कैसे चला रही है, बहुत आराम से, केयरफुली चला रही है। तो मुझे जिस वर्ड ने बताया कि काम कैसे हो रहा है, वो वर्ड कौन सा है, केयरफुली है, तो केयरफुली हो जाएगा मेरा एडवर्ब। नेक्स्ट, शी कैन टॉक कंफर्टेबली, वो बात कर सकती है, बात करना है मेरा वर्ब, टॉक है मेरा वर्ब, वो बात कैसे कर सकती है, कंफर्टेबली बात कर सकती है, ठीक है। तो जो भी शब्द मुझे बताता है कि काम कैसे हो रहा है वो मेरा एडवर्ब होता है। पानी बह रहा है, कैसे बह रहा है, स्लोली बह रहा है, पानी बह रहा है, ये है वर्ब, कोई काम हो रहा है, उसमें मुझे पता चला कि वो काम किस तरह हो रहा है। आप लोग पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग हार्ड। तो जो भी चीज़ हमें बताती है, जो भी वर्ड हमें बताता है कि वर्ब कैसे चल रहा है, वही मेरा एडवर्ब होता है। अब मैं अपनी नानी के घर जाऊंगी, मेरा वर्ब क्या है, जाना, काम क्या हो रहा है, मैं जा रही हूँ। कब जाऊंगी, व्हेन, टुडे, आज जाऊंगी। जब मैंने टुडे की बात की है तो मुझे पता चला है कि मेरी क्रिया कब हो रही है, टुडे हो रही है। मेरा बर्थडे कब था, लास्ट ईयर था, ठीक है। ऐसे आफ्टर, बिफोर। अब वेयर देखते हैं, कोई काम हो रहा है, जैसे कि मान लो द कैट इज क्राइंग अंडर द टेबल, या फिर अंडर ही मान लेते हैं, अंडर द टेबल, ओके। तो जो काम है, जो बिल्ली है वो रो रही है, कहाँ पे रो रही है, उसकी प्लेस क्या है, अंडर, अंडर द टेबल। द डॉग इज प्लेइंग आउटसाइड, डॉग जो है वो खेल रहा है, प्लेइंग, तो वर्ब क्या है, प्ले, कहाँ खेल रहा है, आउटसाइड। आ रहा है आप लोगों को समझ, मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। वो कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, द डॉग इज प्लेइंग आउटसाइड। तो जो काम है वो कहाँ पर हो रहा है, वेयर, कैसे हो रहा है, हाउ, कब हो रहा है, व्हेन, इसके आगे हाउ मच। अब कैसे, हाउ मच का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि कंफर्टेबली के मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट शी कैन टॉक कंफर्टेबली। अगर वो कंफर्टेबली बात कर रही है तो कितना कंफर्टेबली बात कर रही है, हाउ मच, कितना, हाउ मच का क्या मतलब होता है, कितना, है ना। तो वो कितना कंफर्टेबली बात कर रही है, कितने आराम से बात कर पा रही है, वेरी कंफर्टेबली। शी इज टॉकिंग वेरी कंफर्टेबली इन इंग्लिश, ठीक है। तो कैसे काम हो रहा है, बहुत कंफर्टेबली हो रहा है, और कितना कंफर्टेबली, वेरी कंफर्टेबली। आ रहा है आपको समझ। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एडवर्ब का एडवर्ब है, जो कंफर्टेबली एडवर्ब था ये उसी का एडवर्ब है। तो ऐसे ही हाउ मच और हाउ ऑफन लास्ट आता है हमारे पास, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का क्या मतलब होता है, कितनी बार। जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि वो बर्गर खाती है, कब खाती है, वेरी ऑफन,
मतलब वेरी रेगुलरली, बहुत रेगुलरली बर्गर खाती है वो। तो वो हमें क्या बताता है कि जो वर्ब है वो कितना ऑफन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है बेसिकली। ठीक है, एक हफ्ते में मैं 4 बार स्विमिंग करने जाती हूँ, तो कितनी बार मैं स्विमिंग करती हूँ? आई स्विम 4 days a week। काम क्या हो रहा है? स्विमिंग। कितनी बार? 4 days a week। आई सेल्डम गो शॉपिंग। मैं बहुत कम शॉपिंग जाती हूँ। ठीक है, रेगुलरली जो चीज़ होती रहती है, सेल्डम जो बहुत कम होती है, ऑलवेज जो हमेशा होती है। ठीक है, आई ऑलवेज हैव अ पेन इन माई पॉकेट, या फिर आई ऑलवेज, जैसे किसी की बात कर रहे हैं, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, फिर किसी इंसान की बात कर रहे हैं, दे ऑलवेज क्राई, दे ऑलवेज कीप शाउटिंग। कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा चिल्लाता रहता है, वो चिल्लाता कब है? हमेशा। तो जो उसका चिल्लाने का काम है वो कितने ऑफन है? हाउ ऑफन? ऑलवेज, दे आर ऑलवेज शाउटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हाउ ऑफन। ऑलराइट, तो हमारे एडवर्ब्स हमें क्या क्या बताते हैं कि वर्ब कैसे हो रहा है, व्हेन कब हो रहा है, वेयर कहाँ हो रहा है, वॉट हो क्या रहा है, क्या काम हो रहा है उसके बारे में हमें बताता है, और इन वॉट मैनर कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो हमने पढ़ लिया अपने एडवर्ब्स के बारे में। अब हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है जिसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, जो कि एडवर्ब्स पर है। मैं चाहूँगी आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा चलाएं और अपने आंसर्स को मैच करें, ताकि आपको पता चले कि कितना आपको समझ आया है। आप लोग अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसे हम सॉल्व करके आपको वापस दे देंगे। सो लेट्स स्टार्ट बी पार्ट। रीड द सेंटेंसेज एंड एनसर्कल द एडवर्ब्स। यानी कि सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है और इसमें से एडवर्ब को ढूंढना है। तो ए, द चाइल्ड क्राइज लाउडली। जो बच्चा है वो रो रहा है। किस तरीके से रो रहा है? लाउडली रो रहा है। क्या है मेरा वर्ब? क्राइज। और एडवर्ब क्या है? किस तरीके से रो रहा है वो? लाउडली, जोर जोर से रो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एडवर्ब। बी, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट। जो मौसम है वो हॉट है, बहुत गर्म है। लेकिन कितना गर्म? एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म। ओके, नेक्स्ट सी, ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, काम कंप्लीट हो गया। क्या है मेरा वर्ब? कंप्लीशन, काम का कंप्लीशन। वो किस तरीके से हुआ है, कब हुआ है? जस्ट, बिल्कुल अभी अभी काम खत्म हुआ है। तो क्या पता चल रहा है मुझको यहाँ पे? when when was verb done, when was the work done. okay, I have misplaced my bag somewhere. misplace का मतलब होता है खोना। मैंने अपना बैग कहीं खो दिया है। क्या काम हुआ है यहाँ पे? खोने का काम हुआ है। कब हुआ है ये हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें क्या बताया गया है कि वो बैग कहाँ पर खोया है। कहाँ पर खोया है? समवेयर। समवेयर, जो भी हमें प्लेस दी होती है उसको हम लिख देते हैं। समवेयर यहाँ पे दिया हुआ, समवेयर का मतलब होता है कहीं, तो हम यहाँ पे कहीं को ही अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि यही हमें एडवर्ब के बारे में बता रहा। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। हमें बॉक्स दिया हुआ है जिसमें से हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। सो लेट्स स्टार्ट। दे डांस वेरी डैश। कैसे डांस करते हैं वो? ग्रेसफुली। ग्रेसफुली मतलब बहुत ब्यूटिफुली, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेसफुली। नेक्स्ट, आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स बट आई एम डैश हंग्री। मैंने 2 ब्रेड खा लिए हैं लेकिन मैं भूखी हूँ। कितनी भूखी? मतलब कितनी ज़्यादा भूख लग रही है, या फिर कैसी भूख लग रही है, किस टाइम भूख लग रही है। तो बेसिकली आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखी हूँ। तो जो एक्शन है, हंग्री होने का एक्शन है, वो कब चल रहा है? अभी भी चल रहा है, स्टिल, अभी भी चल रहा है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि वर्ब when कब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लोग? स्टिल लिख देंगे बी पार्ट में। नेक्स्ट, दे विल मीट अस डैश द शॉप। वो हमें कहाँ पर मिलेंगे? क्या है वर्ब? मिलना। कहाँ पर मिलेंगे? वेयर। वो मिलेंगे आउटसाइड, आउटसाइड द शॉप, शॉप के बाहर। ओके, यहाँ पर आप लिख देंगे आउटसाइड। नेक्स्ट,
सरोज इज डैश हैप्पी बिकॉज शी वन द रेस. सरोज हैप्पी है, खुश है, क्योंकि वो रेस जीत गई है. और कैसे खुश है, कितनी खुश है, क्या है मैनर, मतलब हाउ मच, वेरी वेरी हैप्पी. ओके, सरोज इज वेरी हैप्पी बिकॉज शी वन द रेस. यहाँ पर क्या आएगा, वेरी. डी पार्ट रह गया है. कम एंड सिट डैश, आओ और बैठो. कहाँ बैठो, यहाँ बैठो, हियर. क्या आएगा इसमें, हियर. ओके, सो दिस इज सी पार्ट. डी पार्ट कंप्लीट करते हैं जल्दी से. मैं आप लोगों को इसका ऑर्डर बता दूंगी, आप लोग जल्दी से लिख लेना. ऑलराइट, फर्स्ट, स्पीक्स ऑलवेज द ही ट्रूथ. ध्यान से देखने की कोशिश करो और प्रैक्टिस करो. जंबल वर्ड्स की एक ही ट्रिक है, जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक समझ आता जाएगा, प्रैक्टिस बनती जाएगी. सेंटेंस देखते ही पहचान लोगे कि कहाँ से शुरू है कहाँ पे ख़त्म है. ठीक है, तो ही से स्टार्ट होगा. ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. आप लोग स्पेलिंग के हिसाब से प्लीज देख के लिख लेना. नेक्स्ट, गो वी रेयरली टू थिएटर. मतलब हम बहुत रेयरली, बहुत कम थिएटर जाते हैं. वी रेयरली गो टू थिएटर. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रेंड ड्राइव्स माई फास्ट. किससे स्टार्ट हो रहा होगा, ज़्यादातर नाउन से ही स्टार्ट होता है. माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट. आई नो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप ट्राई करो कि उसी के साथ लिख लो, बिकॉज ऑब्वियसली स्टाइलस से राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाती है. नेक्स्ट, टेक ऑफ शूज़ आउटसाइड प्लीज़ योर. मतलब अपने शूज़ बाहर उतार कर आइए. तो कहाँ से स्टार्ट होती है, रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट हमेशा प्लीज़ से स्टार्ट होती हैं. प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड. अपने शूज़ बाहर उतार दीजिए. टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना. ओके, सो दिस इज़ द वर्कशीट जो हमने आज कंप्लीट कर ली है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस. थैंक यू.